वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं बेटा आपकी यूनिट 3 योगा एंड लाइफस्टाइल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले तो देखिए ये आपकी यूनिट 3 है योगा एंड लाइफस्टाइल। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आसना एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स। इसका मतलब है कि आसन प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, प्रिवेंट करते हैं, मतलब बीमारी को होने से बचाते हैं। ये अगर आप अपने लाइफस्टाइल में अपनाते हो तो बहुत सारी बीमारियों से आप अपने आप को सेव कर सकते हो। इट इज़ ए पॉजिटिव लाइफस्टाइल। बीमारी होने के बाद भी डेफिनेटली इनका इन्फ्लुएंस होता है उसको ठीक करने में, बट ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। अगर आप योगा को अपनी लाइफस्टाइल में अपनाओगे तो फ्यूचर में होने वाली बीमारियों से आप बच जाओगे। उसके बाद है इसमें आपका ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, अस्थमा, हाइपरटेंशन और बैक पेन है, और उनसे रिलेटेड आसन, उनके कॉन्ट्राडिक्शंस और उनके आप कह सकते हो कि मतलब किस किस उनके बेनिफिट्स आपके सिलेबस में है। बट 2020-21 के लिए बेटा आपका जो बैक पेन है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी हम उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करेंगे और आपको इस साल उस पर ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल पर्पस के लिए भी जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके प्रैक्टिकल लेने आते हैं वो एक आसन ज़रूर आपसे करा कर देखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू योग सूत्रा आसन मीन, आसन का जो क्या मतलब है योग सूत्रा के अकॉर्डिंग। तो बेटा हमें योग सूत्रा के अकॉर्डिंग आपकी बुक में क्लियर मेंशन है कि आसन को वैसे सिटिंग पोज भी कहते हैं, ठीक है, बट स्थिरम सुखम आसना ये क्या है आपके योग सूत्र जो बुक है उसके अकॉर्डिंग आसन का मीनिंग है स्थिर का मतलब होता है स्टेबल पोजीशन, मतलब आप एक स्टेबल पोजीशन में हो और बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हो तो उसी को आसन कहा गया है। स्थिर का मतलब स्टेबल। नेक्स्ट करते हैं द वर्ड योग इज़ डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड। जैसे कि आपको पता है कि हिंदी के बहुत सारे वर्ड संस्कृत भाषा से आए हैं, तो उसी प्रकार जो योग वर्ड है वो संस्कृत भाषा के युज, ए ऑप्शन ही राइट है, युड युज और यम ये सारे रोंग है, ठीक है ना। युज जो वर्ड है वो राइट है, युग सॉरी, इससे ही आपका योग शब्द बना है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू अस्थाना योग आसन लाइज इन व्हाट प्लेस। अस्थाना योग भी आपकी एक बुक है जिसके अकॉर्डिंग आसन को तीसरे स्थान पर रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है बेटा, मोटापा जिसको कहा जाता है। ओबेसिटी अभी एक बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली समस्या है। पहले इसको बीमारी नहीं माना जाता था बट अब इसको लाइफस्टाइल डिजीज़ माना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। अगर आप देख सकते हो कि कब आप कहते हो कि आप मोटे हो गए, जब आपका बॉडी वेट 20% से ज़्यादा हो जाए जो आपका आइडियल वेट है। फॉर एग्जांपल आपका वेट 50 kg होना चाहिए, उसका 20%, 20 का मतलब 1/5। अगर आपका वेट 50 होना चाहिए, मतलब एक जो चार्ट होता है BMI उसके अकॉर्डिंग आपका वेट 50 होना चाहिए, बट आपका वेट 60 है तो आप क्या होगे बेटा, मोटापे के शिकार हो, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका आइडियल वेट से 20% अगर वेट ज़्यादा हो जाए तो आप ओबेसिटी का शिकार हो। ये आइडियल वेट कैसे निकाला जाए बेटा, हमारा जो वेट है वो हमारी हाइट के प्रोपोर्शन में है। आप 10th SST में भी पढ़ चुके हो बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स हमारी हाइट के कंटेक्स्ट में हमारे वेट को बताता है कितना होना चाहिए। किसी भी डॉक्टर के पास आपको ये चार्ट मिल जाएगा, आप इसको निकाल भी सकते हो, वेट डिवाइडेड बाय में हाइट का स्क्वायर। वेट आपका किलोग्राम में होगा और हाइट आपकी मीटर में होगी, तो इस प्रकार आप अपना मीटर का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, इस प्रकार आप अपना वेट BMI निकाल सकते हो। अगर BMI पूछा जाता है कि जो अगर आपका BMI 18.5 से 25 के बीच में है तो आपको आइडियल वेट कहा जाएगा, हेल्दी वेट कहा जाएगा। अगर 18.5 से कम है, लेस देन 18.5 है तो आपको अंडर नरिश्ड कहा जाएगा। अगर आपका BMI 25 से ऊपर है, ठीक है ना, 30 तक है, तो कई बच्चे 25 से ऊपर 26 होते ही ओबेसिटी लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, इस कैटेगरी को ओवरवेट कहते हैं कि आप ओवरवेट हो,
ठीक है। जब आप 30 क्रॉस कर जाते हो तो आपको क्या कहा जाता है, ओबेसिटी लेवल 1। फिर 35 क्रॉस करते हो तो ओबेसिटी लेवल 2 और सो ऑन 30-40 क्रॉस करते हो तो आप ओबेसिटी लेवल 3 पर पहुंच जाते हो, विच इज़ क्वाइट डेंजरस, जिसमें आप कोई भी काम नहीं कर पाते हो। तो ओबेसिटी एक तरीके की बीमारी है जो और बीमारियों को कोज करती है, बुलाती है। ये किसी भी कारण से हो सकता है बेटा, जेनेटिक भी हो सकता है, थायराइड से भी हो सकता है, और मतलब इससे बहुत सारे मतलब आपकी बॉडी में जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, बैक पेन, अस्थमा भी कहीं ना कहीं ओबेसिटी से इन्फ्लुएंस होता है। तो बहुत सारे क्या हो सकते हैं, आपको मतलब डिजीज़ को अट्रैक्ट करता है ये। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर हम ओबेसिटी पढ़ रहे हैं तो बेटा ओबेसिटी के 4 आसन हैं जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है ना। हस्तोत्तानासन, ठीक है, त्रिकोणासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और ये है आपका वज्रासन। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर कट मेंशन होने चाहिए कि इसको ओबेसिटी को क्योर करने के लिए कौन से आसन अपनाए जाते हैं। हस्तोन्नतासन, उसके बाद है आपका वज्रासन, अर्धमत्स्य इंद्रासन और त्रिकोणासन। आई होप ये सभी को क्लियर हो गए होंगे। अब क्वेश्चन करते हैं। ओबेसिटी मीन्स, ओबेसिटी का मतलब क्या है, लेस इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो रहा है, बर्निंग ऑफ फैट, एनलार्जमेंट ऑफ फैट। इसमें बेटा आप क्लियर देख सकते हो कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ फैट है, सेकंड जो बी ऑप्शन है ये राइट है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में फैट जमा हो जाता है, उसी को ओबेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, BMI ऑफ एन ओबेस पर्सन इज, मतलब एक ओबेस पर्सन है जो मोटापे का शिकार है, उसका BMI कितना होगा। आपको पता है कि ग्रेटर देन 30 को हम ओबेसिटी लेवल 1 पर ले जाते हैं, तो उसका ग्रेटर देन 30 होगा। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, चूज द ओड वन, मतलब आसन हैज़ टू इम्प्रूव, आसन हेल्प्स टू इम्प्रूव में आपको सबसे अलग छांटना है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, स्पीड, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेशन भी आसन इसमें हेल्प करता है, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन को भी इम्प्रूव करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, स्पीड पे इतना ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इनमें से यही ओड है, ऐसे क्वेश्चन समझने की ज़रूरत होती है। तो अब नेक्स्ट करते हैं, वट इज़ द एक्सेस परसेंटेज ऑफ द नॉर्मल वेट इज़ कॉल्ड ओबेस। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब आपका जो नॉर्मल वेट है वो 20% से ज़्यादा हो जाए आइडियल वेट के, तो हम क्या कहेंगे, ओबेसिटी का शिकार है। उसके बाद है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को भी एक बार देख लेते हैं। हाइपरटेंशन क्या कहते हैं बेटा, हाई बीपी को ही हाइपरटेंशन कहा जाता है। जब आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई होता है, तो उसी को हाइपरटेंशन कहा जाता है। और इससे रिलेटेड इसको क्योर करने के ये सारे आसन हैं जो कि बहुत सारे हैं, एक बार आप इनको देख सकते हैं। ताड़ासन है, वज्रासन भी इसमें है, पवन मुक्तासन है, अर्ध चक्रासन है, भुजंगासन है और ये शवासन है। तो सबसे पहले तो आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे, आपको इससे रिलेट करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि कौन सा आसन। इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क में कि हाइपरटेंशन को क्योर करने के आसन, जैसे वज्रासन है, जो कुछ आसन है बेटा वो बार बार रिपीट होते हैं। तो इसमें आपका वज्रासन है, उसके बाद है पवन मुक्तासन है, ताड़ासन है, अर्धचक्रासन है, भुजंगासन है और शवासन है, ये आपको पता होने चाहिए। हाइपरटेंशन में क्या होता है बेटा, आपका जो ब्लड है वो आपके जो आपका हार्ट है वो आपके ब्लड को पंप करने का काम करता है, ठीक है। जब वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड को क्या करता है, आर्टरीज के थ्रू आपके पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। बट जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसका प्रेशर ज़्यादा ही वॉल्स पर, जो आर्टरीज पर आता है, तो उसी को हाइपरटेंशन बोला जाता है एक तरीके से। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी आपका हार्ट फेलियर हो सकता है और बहुत सारी और बीमारी हो सकती हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो इस प्रकार से इसको मेंटेन करने में ये सारे आसन क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और आई होप आप सभी इसको कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं,
द प्रेशर ऑफ ब्लड इंक्रीजेज ऑन द वॉल ऑफ एरोटा इज नोन एज, बिल्कुल अभी हमने करा है कि बैक पेन तो नहीं है भाई, ओबेसिटी भी नहीं है, हाइपरटेंशन है ये, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। उसके बाद है सिलेक्ट द आसना विच हेल्प टू रिड्यूस हाइपरटेंशन, उस आसन को बताइए जो सिलेक्ट द आसना विच हेल्प टू रिड्यूस हाइपरटेंशन, इनमें से हमें वो आसन करना जो हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। त्रिकोणासन, चक्रासन, शवासन, सुखासन। अभी आपने देखा त्रिकोणासन नहीं था उसमें, चक्रासन नहीं था, अर्धचक्रासन था, शवासन और सुखासन, तो इसका ये राइट आंसर है शवासन, ठीक है, जो हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने में काम करता है। ऐसे क्वेश्चन के आप तभी आंसर कर सकते हो जब आपको हर लाइफस्टाइल डिजीज से रिलेटेड आसन बिल्कुल टिप्स पे याद होंगे। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं बच्चों, विच आसन इज़ नॉट प्रैक्टाइज इन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में कौन सा आसन नहीं किया जाता है। हाइपरटेंशन में देखो अर्धचक्रासन किया जाता है, हाइपरटेंशन में अर्धचक्रासन किया जाता है, ताड़ासन भी किया जाता है, वज्रासन भी किया जाता है, बट वक्रासन नहीं किया जाता है, तो वक्रासन होगा इसका, वक्रासन इसका हाइपरटेंशन में नहीं किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए डायबिटीज़, डायबिटीज़ इज़ कॉमनली नोन एज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज़ मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ कि डायबिटीज़ में क्या है, ब्लड में शुगर का लेवल, शुगर को लेवल करने के लिए जो इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी में सिक्रेट होना कम हो जाता है, उसका सिक्रेशन कम हो जाता है या वो ठीक से काम नहीं करता, जिससे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, इसी को हम नॉर्मल भाषा में शुगर या डायबिटीज़ कहते हैं। अब इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं कि बेटा फैटीक होती है, फ्लुएंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन होता है, और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, भूख लगती है, और ब्लड विजन मतलब आई साइट वीक होने लग जाती है, किडनी फेलियर हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि डायबिटीज़ पेशेंट को 8-9 साल में एक हार्ट अटैक तो आता ही है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती है, या तो लॉस ऑफ वेट होगा, लॉस ऑफ वेट होता है, या एक्सेस वेट गेन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाने से होती है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर इसको क्योर किया जा सकता है। तो इसको दूर करने के लिए कुछ आसन है, लाइक भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, पवन मुक्तासन और मत्स्येंद्रासन। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। हम देखते हैं, पहले एक बार आसन देख लो क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप याद रख पाओगे। ये है आपका भुजंगासन, और उसके बाद पवन मुक्तासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये बहुतों में यूज़ होता है, और ये है पश्चिमोत्तानासन। तो एक बार आसन का नाम आते ही आपके दिमाग में इमेज आ जानी चाहिए कि क्या, अब जैसे पश्चिमोत्तासन में कैसी पोजीशन होती है, ये तभी हो सकता है जब आप हर रोज़ एटलीस्ट 2-3 आसन अपने घर पे परफॉर्म करके देखिए। ये आपकी लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ एजुकेशनल वैल्यू को भी बढ़ाएगा, और आप इस चैप्टर में से क्वेश्चन भी इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट MCQ, स्ट्रेचिंग ऑफ स्पाइनल मसल एसोसिएटेड, स्पाइन की मसल आपको पता है कि बैक की मसल्स होती हैं, इसमें अगर मसल स्ट्रेच होती हैं तो ये क्या कहलाएगा, ओबेसिटी नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, बैक पेन है ये, ठीक है, तो बैक पेन सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है सिंपल स्पाइन ट्विस्ट इज़ नोन एज, अगर आप थोड़ा सा अपनी कमर को मोड़ते हो या बेंड करते हो तो ये कौन सा आसन है, शलभासन, भुजंगासन, वक्रासन। वक्रासन में आप हल्का सा ट्विस्ट करते हो अपनी बैक को, तो इसको कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नॉट यूज फॉर ओबेसिटी, ओबेसिटी को हम कर ही चुके हैं, ओबेसिटी में अर्ध मत्स्येंद्रासन होता है, वज्रासन भी होता है, त्रिकोणासन भी होता है, तो ये वाला इसका राइट आंसर है कि पर्वतानासन आपका ओबेसिटी को क्योर करने के लिए नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट करते हैं, चूज द आसन विच इज़ यूज फॉर ओबेसिटी, ओबेसिटी के लिए, ओबेसिटी को मतलब दूर करने के लिए कौन सा आसन किया जाता है, इनमें से एक किया जाता होगा, सुखासन नहीं किया जाता, शवासन नहीं किया जाता, शलभासन नहीं किया जाता, डेफिनेटली वज्रासन किया जाता है, ये हम कर चुके हैं। कम टू द नेक्स्ट, अ डिजीज एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज नोन एज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब सांस लेने का जो सिस्टम है, सांस लेने का जो रास्ता है उससे जो संबंधित है, तो डायबिटीज़ बिल्कुल नहीं है, इंसुलिन की कमी से होता है, ओबेसिटी बिल्कुल नहीं है, अस्थमा और बैक पेन, तो अस्थमा इज़ द राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका राइट है।
उसके बाद है चूज़ द आसन विच हेल्प टू कंट्रोल अस्थमा। उस आसन को चूज़ करिए जो अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो आप पहले इसके देख सकते हैं कि अस्थमा जो है, अस्थमा को क्योर करने के लिए बेटा बहुत सारे आसन है। पहले समझिए कि क्या होता है। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिससे क्या होगा कि स्वेलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और यहाँ से मतलब कोई भी इफ़ेक्टिव इस ट्रैक्ट में से कोई भी मतलब जो आपकी एयर पास होती है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, जिससे आपको प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। अब क्या कहता है कि इसको ठीक करने के लिए देखो कितने सारे आसन आपको दे रखे हैं इसको क्योर करने के लिए। कॉमन सिम्टम्स हैं, कफिंग रहती है ऐसे लोगों को, हैवी ब्रीथिंग, सांस लेने में हमेशा दिक्कत, चेस्ट में हमेशा पेन, फैटीग, पेन इन हैंड्स, ठीक है, शोल्डर्स, इनमें भी पेन रहता है और ये बहुत सारे मतलब सिम्टम्स दिखाता है। कौन से आसन अस्थमा को मतलब सुखासन है, चक्रासन है, गोमुखासन है, भुजंगासन है, पश्चिमोत्तानासन है और मत्स्य इंद्रासन है। फिर से देख लीजिए, अस्थमा को क्योर करने के लिए आपका सुखासन है। सुखासन में देखो सिंपल पोजीशन, सिटिंग पोजीशन है। उसके बाद है आपका चक्रासन भी है और गोमुखासन है और पश्चिमोत्तानासन है, ये पहले भी आ चुका है। उसके बाद है बेटा आपका भुजंगासन है, भुजंगासन भी हमें पहले कर चुके हैं और मत्स्येंद्रासन है, ठीक है, मत्स्येंद्रासन है। ये सारे आसन क्या करते हैं, उसको क्योर करने में हेल्प करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। चूज द आसन विच हैज़ टू कंट्रोल अस्थमा। त्रिकोणासन, हस्तासन, चक्रासन। तो आपको पता ही है कि चक्रासन किया जाता है। चक्रासन को अभी हमने देखा कि चक्रासन किया जाता है किसको, अस्थमा को क्योर करने के लिए। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जाम में, तो ये आपको किस लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए कौन से आसन हैं वो बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। कफिंग, हैवी ब्रीथिंग, चेस्ट टायर्डनेस आर सिम्टम्स ऑफ, मतलब ये सारे सिम्टम्स आपको पता ही है कि मैंने अभी बताए हैं कि ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, अस्थमा के हैं और आप इजीली इसको पहचान सकते हो। उसके बाद है चूज़ द आसन फॉर डायबिटीज़। डायबिटीज़ के लिए कौन सा आसन है इनमें से, डायबिटीज़ के लिए हमने अभी देखा था कि त्रिकोणासन, वज्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और शलभासन। इनमें से कौन सा डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए है, तो बेटा इसका राइट आंसर आपका अर्धमत्स्येंद्रासन डायबिटीज़ को क्योर करने में हेल्प करता है। इफ़ पेनक्रियाज नॉट प्रोड्यूसिंग एनफ इंसुलिन इट मे लीड टू, अगर आपके पेनक्रियाज आपकी बॉडी की एक ग्लैंड है जिससे इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है और इंसुलिन हार्मोन मतलब वो ठीक से काम नहीं करेगा तो माइग्रेन हो जाएगा या इंसुलिन, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, ठीक है। तो क्या बीमारी होगी, तो बीमारी पूछिए तो आपको डायबिटीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक पेन। बैक पेन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस दिस ईयर, मतलब इस साल के लिए ये नहीं है तो ज़्यादा नहीं बताऊंगी मैं। बैक पेन क्या है आपको, मतलब कोई लोग ऐसे बचे होंगे 60% जो लोग हैं उनको कोई ना कोई मतलब बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। ये ज़्यादातर वीमेन में पाया जाता है, आजकल बच्चों में भी देखने को मिलता है। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल इसके रीज़न है, फैशनेबल जो कपड़े पहनते हैं, लैक ऑफ नॉलेज, बैड पोस्चर, वेट लिफ्टिंग, रॉन्ग वे ऑफ स्लीपिंग और कई बार एक्सीडेंट से भी ये हो सकता है। बैक पेन से बचने के लिए, बैक पेन को रिमूव करने के लिए फॉलोइंग आसनास का यूज़ किया जाता है। ताड़ासन, ताड़ासन, ठीक है, जैसे दिखाया गया है। ये वक्रासन है, ये आपका शलभासन है, ये भुजंगासन है और ये आपका अर्धमत्स्येंद्रासन है। अर्धमत्स्येंद्रासन का यूज़ बहुत सारी डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए भी किया जाता है। तो अर्धमत्स्येंद्रासन आपके बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि कई आप कह सकते हो कि लाइफस्टाइल डिजीज़ को रिमूव करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच आसन इज़ यूज फॉर बैक पेन। बैक पेन के लिए कौन सा आसन यूज़ किया जाता है। त्रिकोणासन नहीं किया जाता, पश्चिमोत्तानासन नहीं किया जाता, चक्रासन नहीं किया जाता, शलभासन किया जाता है। तो फोर्थ ये डी जो आंसर है ये इसका राइट ऑप्शन है, डी जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच आसना इज़ नॉट यूज फॉर बैक पेन। तो ये बैक पेन के लिए इनमें से कौन सा एक है जो बैक पेन के लिए नहीं किया जाता।
तो वक्रासन किया जाता है, भुजंगासन किया जाता है, अर्धमत्स्येंद्रासन अभी हमने देखा, वक्रासन की पोजीशन देखी हमने, भुजंगासन की, अर्धमत्स्येंद्रासन की, और इसके अलावा शलभासन किया जाता है। बट पवन मुक्त आसन नहीं किया जाता, तो ए ऑप्शन इसका रॉन्ग है, मतलब ए ऑप्शन इसका राइट है। ए ऑप्शन नॉट यूज फॉर बैक पेन। तो पवन मुक्त आसन आपका बैक पेन के लिए नहीं किया जाता है। मैच द फॉलोइंग आसना विद लाइफ स्टाइल डिजीज़। इन आसना को लाइफ स्टाइल डिजीज़ से मैच करेंगे। डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए कौन सा, डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए आपका अर्धमत्स्येंद्रासन किया जाता है। ओबेसिटी के लिए हस्तोनासन किया जाता है। अस्थमा के लिए कौन सा आसन किया जाता है, अस्थमा के लिए आपका शवासन किया जाता है, और हाइपरटेंशन के लिए चक्रासन किया जाता है। सो दीज आर द मैचिंग्स। इसमें फिर से देख लो, डायबिटीज़ के लिए डायबिटीज़ के लिए अर्धमत्स्येंद्रासन, ओबेसिटी के लिए हस्तोनासन, और अस्थमा के लिए आपका शवासन, और आपका क्या बचा, हाइपरटेंशन के लिए चक्रासन किया जाता है। मैच द फॉलोइंग डिजीज़ विद रिलेटेड कॉजेज़। ये भी एक बेटा आपका मैच द फॉलोइंग्स है। डायबिटीज़ का सबके रीजंस बताने हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ के। डायबिटीज़ किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ इंसुलिन, ठीक है ना, इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे, ठीक है। हाइपरटेंशन किसकी वजह से होता है, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। उसके बाद थर्ड है अस्थमा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में प्रॉब्लम होती है, और ओबेसिटी एक्यूमुलेशन ऑफ फैट की वजह से होता है। फिर से आप चेक कर लीजिए एक बार, डायबिटीज़ होता है इंसुलिन की कमी से, और आपका हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है, अस्थमा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में प्रॉब्लम की वजह से होता है, और ओबेसिटी एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स की वजह से होता है। नेक्स्ट करते हैं, पिक द करेक्ट वन लाइफस्टाइल डिजीज़। इनमें से हमें 4 डिजीज़ दी गई हैं जिनमें हमने लाइफस्टाइल डिजीज़ को फाइंड आउट करना है। ट्यूबरक्लोसिस लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं है, कैंसर भी नहीं है, HIV भी नहीं है, बैक पेन इसका राइट आंसर। इट इज़ ए लाइफस्टाइल डिजीज़ कि हमारा पोस्चर ठीक ना होने की वजह से, हमारी डाइट ठीक ना होने की वजह से, हमारी ईटिंग हैबिट्स ठीक ना होने की वजह से ये हमारे लाइफ में आ जाती हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, please subscribe my channel for next videos, and thanks for watching.